हे गाइस, आई एम ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट आर योर बिगेस्ट बेस्ट क्वालिटीज़ जो या तो आप इग्नोर करते हो या फिर आपको पता भी नहीं है या फिर आप उतनी अहमियत देते नहीं हो। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग दैट थिंग इनटू द लाइट ताकि आप खुद को और ज़्यादा अहमियत दे पाओ। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अटैच्ड फील हो रहा है, अट्रैक्टेड फील हो रहा है, ड्रॉन फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर देन वन ग्रुप। कुछ लोगों को 2 ग्रुप से अट्रैक्टेड हो सकता है, कुछ लोगों को तीनों ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हो सकता है कि दोनों या तीनों ग्रुप्स में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हो। सो इन दैट केस लिसन टू मोर देन वन ग्रुप जिनके टुवर्ड्स भी आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, एंड टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट एंड लेट गो ऑफ द मैसेजेस दैट डोंट। So yes, once you're done with the picking up process, आप अपना रीडिंग सुन सकते हो by clicking on the timestamps that have been given down in the description box below. So let's begin. Hey group 1, welcome to your reading. So yes, let's get started. देखते हैं चलो कि आपके biggest best qualities क्या है जो आप इग्नोर करते हो। आई रियली होप कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको खुद की अहमियत और ज़्यादा पता चलेगी और ज़्यादा खुद पे विश्वास होगा। क्वालिटीज ग्रुप 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग कि आपका इमोशनल डेप्थ। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग या तो बहुत ज़्यादा इमोशनली विविड हो, वाइब्रेंट हो, या फिर आपका मन बहुत ज़्यादा साफ है, या फिर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का ना एक अलग वे ऑफ फीलिंग है। मे बी आप में से कुछ लोग क्लियर सेंटियंट्स हो सकते हो, कुछ लोग एम्पैथ्स हो सकते हो, बट द वे दैट यू फील इज रियली यूनिक। ओके, या तो बहुत डीपली एम्पथाइज कर पाते हो आप लोगों के साथ, या फिर डीपली खुद के सिचुएशंस को समझ पाते हो। ऑलराइट, समथिंग अबाउट इट इज यूनिक। बहुत अलग सा एक डेप्थ है आपके इमोशंस में, आपके वे ऑफ फीलिंग में। हो सकता है सोचो कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैं जितने डेप्थ में फील करूंगी आप शायद से उसे कहीं ज़्यादा डेप्थ में फील करोगे। आपके आसपास के लोग जैसा फील करेंगे उससे कहीं ज़्यादा डेप्थ में फील करोगे। या फिर लाइफ के सिचुएशंस को लेके शायद से आप बहुत गहराई से फील करते हो कि अगर ये स्टेप लिया तो आगे चल के वो होगा, वो स्टेप लिया तो आगे चल के वो हुआ। ओके, तो इतना एक अलग सा विविडनेस है, एक अलग सा डेप्थ है आपके इमोशनल स्टेटस में। ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, सब लोग तो नहीं बट येस काफ़ी सारे लोग ना बहुत ज़्यादा ट्यून्ड हो अपने इमोशंस के साथ, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग क्वालिटी। क्योंकि अक्सर हम खुद को नहीं समझ पाते हैं अगर हम अपने इमोशंस को नहीं समझ पाए तो काफ़ी ज़्यादा इंट्यून्ड हो आप अपने इमोशंस के साथ, जिस वजह से जो चीज़ें दूसरे लोग शैडोज में छुपा देते हैं, नकार देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सेप्ट दोज। Alright, maybe you are strong enough to accept your flaws. Maybe you are strong enough to accept your mistakes. Maybe you are strong enough to look back and feel कि हाँ मैं भी गलत था, मैंने भी गलत किया। एंड क्योंकि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हो, उस वजह से या तो आप खुद को सुधार पाते हो, या फिर जिन जिन लोगों को फॉरगिव करना होता है आप फॉरगिव कर पाते हो, या फिर वापस से कुछ मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करते हो। ओके, द फर्स्ट स्टेप टू do anything correct is accepting certain things. Okay, so वो एक in depth acceptance है आप में कुछ चीज़ों को लेके। एंड एज आई सेड कि काफ़ी सारे लोग अपने इमोशंस के साथ इन ट्यून्ड हो, आपको समझ आता है कि आपको क्या चाहिए, या फिर आप लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर क्यों आपको ऐसे नेगेटिव फील हो रहा है, फिर क्यों आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है, क्या चीज़ आपको गम दे रहा है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स लाइटली टू बी टेकन। ये चीज़ सब लोग नहीं समझ पाते, स्पेशली मेरे जैसा पर्सन वो खुद को समझ ही नहीं पाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे किसी चीज़ से अनकंफर्टेबल लग रहा है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ से अनकंफर्टेबल लग रहा है, एंड मेरी मम्मी पॉइंट आउट करती है कि तुम्हारे साथ ये हुआ था, इस वजह से तुमको इमोशनली अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ओके, सो आई एम नॉट समबडी जो खुद के इमोशन से इंट्यून्ड हूँ, बट मैं दूसरों के इमोशंस को समझ पाती हूँ। आई डोंट नो वाई, दैट इज़ हाउ आई डू माई टैरो, बिकॉज आई काइंड ऑफ फील अदर पीपल्स इमोशंस, बट मैं खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाती। सो येस, दिस इज अ रियली बिग क्वालिटी। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम सेंसिंग आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग इंसान भी हो,
काफ़ी ज़्यादा फॉरगिविंग भी हो आप में से काफ़ी सारे लोग, पीसफुल भी बहुत ज़्यादा हो। तो जहाँ पे दूसरे लोग किसी चीज़ का केओस क्रिएट करते, आप में से काफ़ी सारे लोग सॉल्यूशंस क्रिएट करते हो, एंड आप में से काफ़ी सारे लोग ट्राई करते हो कि सुलह हो जाए, ट्राई करते हो कि चीज़ें और नेगेटिव ना हो जाए। यू आर पीसफुल पीपल। आप लोगों को ड्रामा पसंद नहीं है, आप लोग ड्रामा से दूर रहते हो। अगर दो लोगों के बीच कुछ फाइट हो, आप चाहते हो कि दोनों के बीच पीस हो जाए, या फिर चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, या फिर अगर कोई कुछ सफ़र कर रहा है, आप बैठ के उसके सफरेंस को एंजॉय नहीं करते हो। इनफैक्ट यू आइदर विश कि काश इसका ये सिचुएशन ठीक हो जाए, या फिर यू आर न्यूट्रल अबाउट इट कि ठीक है उसका कर्म होता होगा, इस वजह से वो ऐसे झेल रहा है, ठीक है। बट किसी के नेगेटिविटीज को एंजॉय करना, किसी के सफरिंग की वजह से खुश होना, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अब में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा असर्टिव हो रिगार्डिंग वॉट यू वॉन्ट। अगर आपको पता चल जाता है कि ओके मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर मुझे ये पर्सन पसंद है, या फिर मुझे ये सर्टन करियर चॉइस पसंद है, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। भले कितना भी नेगेटिविटी बीच में क्यों ना आए, कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितना भी रुकावट क्यों ना आए, यू ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन टू अ सिचुएशन, इन टू अ रिलेशनशिप, इन टू अ करियर चॉइस, या फिर इन टू वॉट एवर दैट यू एक्चुअली लाइक। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड भी हो, तो काफ़ी सारे सिचुएशंस में जहाँ पे आप लोग टूट सकते थे, मे बी टूटे भी होगे, बट आपने खुद को उठाया है। आप बार बार खुद को उठाते हो, आप बार बार खुद को संभाल लेते हो। अ लॉट ऑफ यू गाइज आर क्वाइट इंडिपेंडेंट एज वेल, एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एनर्जी भी फील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी मुझे आप लोगों से फील हो रहा है, जिस वजह से ना मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत अच्छे होते होंगे, या फिर एस्थेटिकली प्लीजिंग आप लोग बहुत होते होंगे कि आपके वाइब्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या फिर आप दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या फिर जिस तरीके से आप स्टाइलिंग करते हो वो अट्रैक्टिव है, या फिर जो काम करते हो, या फिर जो अगर कुछ क्रिएटिव चीज़ प्रैक्टिस करते हो वो ज़्यादा अपीलिंग है, या फिर जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, तो समथिंग अबाउट योर फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिर समथिंग अबाउट योर क्रिएटिविटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एंड ये चीज़ ना बहुत फ्लो ही है एनर्जी। ओके, आपको ओवर द टॉप नहीं जाना पड़ता है खुद के इस वाइब को दूसरे तक पहुंचाने में। ओके, यू आर नेचुरली एफर्टलेसली ब्यूटिफुल, या फिर नेचुरली एफर्टलेसली चार्मिंग। आप नॉर्मल इजी गोइंग कपड़े भी पहने रखो ना, तो भी आपका चार्म इतना स्ट्रांग है कि लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो भी आपका आर्ट वर्क या फिर आपका क्रिएटिव साइड इतना स्ट्रांग है कि लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। अ लॉट ऑफ यू गाइज आर लोन सर्वाइवर्स। ओके, आप में डेफिनेटली ये क्षमता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें अकेले झेल लोगे, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें अकेले झेल लेते हो। आप में से काफ़ी लोग शायद से इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हो, या फिर अपने कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो कि यस दूसरों के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, बट खुद के साथ भी बोर नहीं होते हो आप। काफ़ी सारे लोग आप लोग इंट्रोस्पेक्टिव हो बहुत ज़्यादा। जब भी कुछ गलती किया यू ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट कि हाँ मेरे से क्या गलती हुई, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, कैसे इस चीज़ को मैं सही से डील करूँ, कैसे अगली बार ये गलती रिपीट ना करूँ। बहुत लोग अपने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा मुड़ के देखते हो एंड चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हो। यू आर ऑल्सो वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, या फिर आप में किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे ये फील हो रहा है। तो या तो लाइफ इन जनरल को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते होंगे आप लोग, आप में से काफ़ी सारे लोग, या फिर नॉलेजेबल होते होंगे काफ़ी सारे लोग। एंड सेंसिंग कि आप अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा मच्योर्ड हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो, या फिर आपके उम्र में आपके आसपास के लोगों ने चीज़ों को जिस तरीके से हैंडल किया है, यू आर मच मोर वे बेटर देन देम। ओके, आपने वो सारे सिचुएशंस अपने एज में ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाला है एज कंपेयर टू द पीपल अराउंड यू। मेहनत करने की भी क्षमता आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। सॉरी, मुझे उल्टा लगाने का आदत है आज मैंने उल्टा दूसरे साइड लगाया है। या सो मेहनत करने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा है आप लोगों में। यू डोंट गिव अप ईजिली, यू डोंट गिव अप ईजिली। तो ये एक जिद मुझे आप में फील हो रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों में एक जिद है अलग सा, इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। हर चीज़ का एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड होता है। तो आपका जो जिद है ना वो पॉजिटिव है, एंड अगर आप उसे पॉजिटिव वे में यूज़ करो यू कैन टेक योर सेल्फ टू एनी वेयर दैट यू वॉन्ट। राइट, अब में से काफ़ी सारे लोग नर्चरिंग हो एंड अहमियत देना जानते हो।
यू डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जो भी चीज़ें आप तक यूनिवर्स ने पहुंचाई है, a lot of you guys give importance to those things। भले ही वो आपका फैमिली हो, आपके रिश्ते हो, आपके पेट्स हो, या फिर कोई पोजेशन हो, ओके तो भले ही वो चीज़ें हो, भले ही वो लोग हो, भले ही वो सर्कमस्टेंसेज हो, यू डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ओके, आप में एक ग्रेटफुलनेस है, आप चीज़ों को अहमियत देते हो, आप चीज़ों का ख्याल रखते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे से चीज़ों का भी ख्याल रखते होगे, या फिर बहुत अच्छे से अपने लव्ड वन का भी ख्याल रखते होगे। आई एम सेंसिंग दैट। तो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर है आप लोग का, राइट। एंड एक अलग सा जील है आप लोगों में, लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा हो सकती है आप में से काफ़ी सारे लोगों में कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। पैसिवली आप लाइफ जीना नहीं चाहते हो, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने नहीं देना चाहते हो। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो अपने करियर को लेके, या फिर किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेके। काफ़ी सारे लोग खुद को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हो कि अपने बॉडी को बहुत अच्छे से संभाला, अपने लुक्स को बहुत अच्छे से संभाला, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। And yes, I don't know why I'm sensing a different kind of a zeal within you. Okay, तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, yes, you will give your everything to that. आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, आप लोग विविड एक्सपीरियंसेस चाहते हो अपने लाइफ से, आप लोग पैसिवली जीना नहीं चाहते हो, and that is something that's extremely beautiful about you. So yes, these are the messages that I'm channeling for you today. Thank you so much for listening, and we'll take your reading में. Bye bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let us see कि आपके वो biggest positive qualities क्या हैं जो आप शायद से उतना समझ नहीं पाते हो, या फिर इग्नोर करते हो, या फिर अहमियत नहीं देते हो। Okay, right. Group 2. मैं कुछ कार्ड्स शफल कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। Okay, right. First of all, Group 2, I am sensing कि आप में से काफ़ी सारे लोग या तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, या फिर बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, या फिर यू हैव योर प्रायोरिटीज़, या फिर यू हैव योर गोल्स। पता है आजकल मैक्सिमम लोग, ट्रस्ट मी, उनको अपना गोल ही नहीं पता होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पैसिव होते हैं अपने लाइफ को लेके। बट दिस समथिंग अबाउट यू दैट मेक्स मी फील कि आप कुछ अलग चाहते हो लाइफ से, या फिर यू हैव योर गोल्स, यू हैव योर एम्बिशन। आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो, या फिर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ओके, एंड जो चीज़ आपको पता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, उस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। अब में से काफ़ी सारे लोग, एज आई सेड बिफोर, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो किसी चीज़ को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड हो कुछ कुछ चीज़ों को लेके। मे बी अपने वसूल नहीं, उसूल बोलते हैं, राइट, उसूलों को लेके। हाँ, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड हो रिगार्डिंग योर वैल्यूज, रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, लाइक बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं रिगार्डिंग व्हाट दे आर ईटिंग। बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने टाइम को लेके। बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रिक्ट होते हैं रिगार्डिंग देयर स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो एक अलग टाइप का डिसिप्लिन आपके अंदर है, या फिर एक अलग टाइप का ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, या फिर ऑर्गेनाइज्ड एक्शन आपके अंदर है। ओके, एंड ये चीज़ आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है ग्रुप नंबर 2, बिकॉज ना मैक्सिमम लोग, ट्रस्ट मी, इवन मैं भी इस कैटेगरी में आती हूँ कि वी लैक डिसिप्लिन। ओके, मैं सच में, आप अगर मेरे चैनल में देखोगे बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं रीडिंग्स नहीं डाल पाती हूँ। यस, प्रॉब्लम्स आती हैं, उस वजह से नहीं डालती हूँ। आई गिव प्रायोरिटी टू माई हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। लेकिन ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती अगर मैं पहले से ही, बहुत पहले से रिकॉर्ड कर लेती। ओके, तो नो दैट कि यू आर समबडी जिसमें पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। कोई चीज़ अगर आपने पकड़ ली, कोई चीज़ अगर आप अपने रूटीन में ढाल लिए, या फिर आप एडमेंट हो गए कि हाँ मुझे ये चीज़ ऐसे करना है, या फिर मुझे ये चीज़ ऐसे प्रैक्टिस करना है, या फिर मुझे इस चीज़ में इतना टाइम देना है, या फिर मुझे ये सर्टन चीज़ जानना है, सीखना है, एटसेट्रा। यू गिव योर डेली एक्शंस और डेली
एफर्ट्स इनटू दैट। ओके, एक रेगुलरिटी आप में है, एक पर्टिकुलरिटी आप में है। आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा आई डोंट नो रॉयल वाइब्स भी देते हो। ओके, तो काफी सारे लोगों में एक अलग सा एम्परर या फिर एम्प्रेस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रहा है। तो आप लोग नेचुरली ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वाले हो, आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे नहीं हो कि दूसरों के बातों में बहक जाते हो, या फिर जस्ट बिकॉज सोसाइटी कोई एक चीज कर रही है उस वजह से आप भी वही करने लगते हो। ओके, यू मूव इन अ सेपरेट वे फ्रॉम द क्राउड। ओके, आपका खुद का एक माइंडसेट हो सकता है, अपने फैमिली से अलग माइंडसेट हो सकता है आपका, या फिर सोसाइटी से अलग माइंडसेट हो सकता है, या फिर आपके नीड्स एंड वांट्स अलग हो सकते हैं, आपका सपना अलग हो सकता है, या फिर आपका एथिक्स, वर्क एथिक्स अलग हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप काम करते हो वो अलग हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दैट, यू आर नॉट समवन कि आप भी ब्लाइंडली उसी चीज को फॉलो करोगे। ओके, आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा विटी भी हो, कोई भी सिचुएशन को आप लोग डीपली एनालाइज करते हो एंड डीपली समझने की कोशिश करते हो। आप में से काफी सारे लोग लोगों को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, मुझे फील हो रहा है। हाँ, ये बात सबके लिए सच नहीं है, बट आई एम सेंसिंग कि काफी सारे लोगों में ये एबिलिटी है कि सिचुएशन को आप अच्छे से भाप लेते हो, या फिर मे बी सोचो अगर कोई इंसान फेक बन रहा है तो किसी ना किसी वे में आप समझ जाते हो कि ओके, इसके एक्शंस इसके वर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो आप किस हद तक उस माइंड को यूज करते हो, बट अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव एक्सट्रीमली ब्रिलियंट माइंड्स। ओके, अब जिस भी चीज पे अपना माइंड अच्छे से यूज करोगे ना, अपना नॉलेज अच्छे से पॉलिश करोगे, अपना स्किल अच्छे से पॉलिश करोगे, उसी प्रोफेशन में, उसी चीज में आप एकदम प्रोफिशिएंट बन सकते हो, टॉप में जा सकते हो आप। तो यू हैव दैट एबिलिटी विद इन यू। राइट, सेंस आप में से काफी सारे लोग मल्टी टैलेंटेड भी हो, या फिर काफी सारे चीजों को एक साथ बैलेंस कर लेते हो, या फिर काफी सारे चीजें करना आपको पसंद है। इंटरेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं आप लोग के, या फिर हो सकता है मे बी आप में से काफी सारे लोग लाइक काफी चीजों को, अपने लाइफ को सेपरेट रखते हो, बट एट द सेम टाइम उसको बैलेंस करते हो। लाइक मे बी आपका पर्सनल लाइफ सेपरेट है, फ्रेंड्स लाइफ सेपरेट है, ऑफिस लाइफ सेपरेट है। ओके, सो यू माइट बी कीपिंग थिंग्स सेपरेट, बट एट द सेम टाइम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हो, या फिर इक्वली बैलेंस करने की कोशिश करते हो। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो कि यू कैन कीप सीक्रेट्स। ओके, या फिर आप किसी के गॉसिप्स को फॉरवर्ड नहीं करते हो शायद से। हाँ, दूसरे कोई अगर बोले वो सुनना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन यू माइट नॉट बी द वन जो खुशी खुशी दूसरों की बातें दूसरों तक पहुंचाए। ओके, I'm sensing a lot of you guys are just focused on your own life a lot. तो आप खुद के लाइफ पे काफी ज्यादा फोकस्ड हो, आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो, सेल्फ लव करने की कोशिश करते हो, खुद को डेवलप करने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू ऑलवेज सेट द बार हाई अप। ओके, तो आप खुद को बेटर एंड बेटर बनाने की कोशिश करते हो। अगर आप मुड़ के अपने आप को देखो 5 years बैक, इवन 2 years बैक, आप देखोगे कि हाँ, मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, या फिर मेरा स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, या फिर एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया हूँ। तो यू कॉन्स्टेंटली चेंज एंड इवॉल्व, एंड आप एक्टिवली वो चीज़ करते हो। ऐसा नहीं कि पैसिवली खुद के नेगेटिविटीज़ को लेके बैठे रहे, या फिर पैसिवली खुद के पास्ट के एनर्जीज को लेके बैठे रहे, दूसरों को ब्लेम करते रहे, विक्टिम मेंटालिटी में रहे। नहीं, यू रिकग्नाइज कि हाँ, ये चीज़ हो चुका है, या फिर मेरे में ये सब कमी थी, या फिर सिचुएशंस ऐसी थी। यू लिव दैट मोमेंट एंड यू गेट आउट ऑफ इट। ओके, and you are ready to change yourself, you are ready to shift according to the circumstances। आप में उतना ability है कि आप situation के according खुद को ढाल लेते हो। I'm sensing you are a very big survivor। Okay, you are a very big survivor। I don't know आप में ये क्या चीज़ है, but I'm sensing कि आप किसी भी situation में खुद को ढाल सकते हो, या फिर किसी भी सिचुएशन से खुद को स्ट्रांगली बाहर निकाल सकते हो। ओके, तो सोचो कि कुछ एक नेगेटिव सिनेरियो आपके लाइफ में हुआ, सेम नेगेटिव सिनेरियो किसी और के लाइफ में हुआ। अगर आप खुद को उस सिनेरियो से 2 दिन में निकाल लोगे, दूसरे लोग उससे शायद से 3 महीने में खुद को निकाले। ओके, तो यू आर दैट स्ट्रॉन्ग कि आपको कम टाइम लगता है बाउंस बैक करने में, या फिर जो लेसन होता है आप जल्दी से सीख लेते हो, एंड यू आर रेडी टू चेंज योर सेल्फ, यू आर रेडी टू शिफ्ट योर सेल्फ, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड।
राइट। आप में से काफ़ी सारे लोगों में बहुत डीप सिंपैथी भी है, तो मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग नेचर लवर्स हो सकते हो, या फिर ह्यूमैनिटेरियंस हो सकते हो, या फिर अपने आसपास के लोगों को, लव्ड वंस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, दूसरों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करते हो। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ऑन दिस फीलिंग कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हो कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप दूसरों को खुद से आगे रखते हो, या फिर दूसरों के एक्शंस को आप इतने डीपली समझते हो कि भले दूसरे ने खराब एक्शन भी क्यों ना किया हो, यू टेल योरसेल्फ कि हाँ उसने इस वजह से खराब एक्शन लिया मेरे अगेंस्ट, क्योंकि वो हॉलो है या फिर वो नेगेटिविटी से खुद गुजर रहा था। ओके, सो यू गिव योरसेल्फ रीजंस फॉर समबडी एल्सेस बिहेवियर। जहाँ पे दूसरे लोगों को अपोलोजाइज करना चाहिए था, या फिर जहाँ पे दूसरे लोगों को समझना चाहिए था आपकी बात, आप उनका होके भी समझ लेते हो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज रिमार्केबल अबाउट यू, आई एम सेंसिंग। राइट। मैं सेंसिंग आप लोग में से काफी सारे लोग या तो फिजिकली एक्टिव होते होगे, फिजिकली एक्टिव लाइफ जीते होगे, या फिर आपको स्टैग्नेंसी नहीं पसंद, या फिर आप में एक फायरी एनर्जी है। ओके, कि यू वांट थिंग्स डन, यू वांट थिंग्स डन, यू आर रेडी टू गिव एफर्ट्स। आप लोगों को ये नहीं चाहिए कि मैं पैसिवली बैठा रहूं एंड मेरे तक चीजें पहुंच जाए। नहीं, आप लोगों को शायद से इजी सक्सेस नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को इजी सक्सेस शायद से आप लोगों को नहीं चाहिए, कि अगर आपको बैठा के हर चीज दे तो शायद से वो आपको हजम नहीं होगा। बट यू वॉन्ट समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो जॉब हो, भले ही वो करियर अपॉर्चुनिटी हो, बट यू वॉन्ट पैशन। ओके, यू वॉन्ट थिंग्स टू क्लिक विथ योर वाइब। ओके, आप लोग कुछ ऐसे चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो कि बस सोसाइटी ने बोला इसलिए करना है, उस वजह से नहीं। यू वॉन्ट टू हैव अ मीनिंग बिहाइंड समथिंग। ठीक है, कि जैसे शादी भी करना है तो प्यार की वजह से शादी करना है, कि किसी से प्यार किया या फिर कोई पसंद आया तभी शादी की है। जस्ट करना है एंड टिक ऑफ करना है उस चीज को विश लिस्ट से, तो उस वजह से नहीं। ओके, फॉर्मेलिटी की वजह से नहीं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, कि यू वॉन्ट मीनिंग बिहाइंड थिंग्स, यू वॉन्ट पैशन बिहाइंड थिंग्स। यू आर ऑल्सो अ वेरी पैशनेट पर्सन एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देखो, अगर आप लोग कम उम्र के हो तो शायद से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अभी तक आप लोग ट्यून इन नहीं किए हो, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप देखोगे कि यू आर बिकमिंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप खुद की लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे, खुद के नेगेटिव एक्शंस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे, आप दूसरों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे। ओके, यू आर समबडी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद से थोड़ा सा डरता भी हो कभी कभी, लेकिन लेता जरूर है। ओके, आप भगोड़े नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हो। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, यू विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। इफ यू आर इन अ फ्रेंडशिप विद समवन, यू विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अपने काम को अहमियत दोगे। ठीक है, सो यू आर समबडी हु टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay. So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 2. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hey Group 3, welcome to your reading. So let's see what are your biggest positive qualities जिनको आप ignore करते हो या फिर भूल जाते हो. Alright, so let me get connected to your energy. Okay. First of all, I'm sensing that you are somebody जो काफ़ी ज़्यादा accepting हो. Okay, काफ़ी ज़्यादा accepting हो. आप काफ़ी सारे लोगों को या तो साथ में लेके चल पाते हो, या फिर यू आर समबडी जो अलग अलग टाइप के लोगों के साथ घुल मिल पाते हो, या फिर आप ऐसे हो जो काफ़ी सारे लोगों की अच्छाई को पहले देखते हो, उसके बाद मतलब बुराई आंख पे पड़ती है। ठीक है, बट यू आर समबडी हु एक्सेप्ट्स पीपल एज दे आर। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स, या फिर जिस चीज़ों को लेके आपकी फैमिली उतनी ओपन माइंडेड नहीं है, या फिर आपके फ्रेंड्स उतने ओपन माइंडेड नहीं है। यू आर ओपन माइंडेड टुवर्ड्स ऑल दोज थिंग्स। ओके, दोज थिंग्स माइट बी हाई लेवल नॉलेज, या फिर अलग टाइप ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, या फिर मे बी अलग रिलीजन, या फिर मे बी ओरिएंटेशन ऑफ पीपल। ओके, वट एवर इट इज, बट आई एम सेंसिंग कि आप में एक ओपन माइंडेडनेस है, या फिर एक एक्सेप्टेबिलिटी है जो कि काफ़ी सारे लोगों में नहीं रहता है आजकल। लोगों में ज़्यादा रिजिडिटी रहता है। जो चीज़ उन्होंने बर्थ से देखा है उसी चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं। But you are somebody who is open to more knowledge, who is open to more different scenarios, who is open to new information, who is open to different type of people. Okay, so एक अलग सा acceptability है, एक अलग सा open mindedness है.
Yeah. And yes, you fit in a lot many people's कैटेगरीज. ओके, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग बिहेवियर अलग अलग लोगों के साथ निकले. मे बी अगर आप मेरे से बात करो आप एक वे में बात करोगे, आप किसी और से बात करो तो आप उनके वे में बात करोगे. ओके, तो आपके पर्सनालिटी के बहुत सारे फ्रैगमेंटेशंस हैं जो अलग अलग वे में निकलते हैं अलग अलग लोगों के साथ, एंड दैट इज समथिंग दैट मेक्स पीपल फील हैप्पी. ओके, बिकॉज दे फील कि दे आर रिलेटिंग टू यू. जब आप किसी से भी बात करते हो आपका एक हिस्सा उन्हें रिलेटेबल लगता है बहुत ज्यादा. ओके, आई एम सेंसिंग ग्रुप 3 आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा या तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर पाते हो या फिर चीज़ों का प्रेशर बहुत ज़्यादा कैरी कर पाते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कैरी कर पाते हो, एंड आप इजीली टूटते नहीं हो. ओके, सो लाइक भार ले पाना. आप में से काफ़ी सारे लोग या तो अपने सिबलिंग्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होगे, अपने पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होगे, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप में यू आर द वन हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट देम और ट्राइज टू लीड देम. ओके, तो एक लीडर वाली टेंडेंसी आप लोगों में है. हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग सोशल चीज़ों के लिए भी स्टैंड लेते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल मे बी काफ़ी सारे लोग एनवायरमेंटलिस्ट हो, काफ़ी सारे लोग एनिमल राइट्स के लिए अपना वॉइस उठा पाते हो, या फिर अगर फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो जो नेगेटिविटी है उसके अगेंस्ट आप अपना वॉइस उठा पाते हो, या फिर अपने कंपनी या स्कूल एक्सेट्रा में ओके उसमें वॉइस उठा पाते हो. तो समथिंग अबाउट यू टेल्स कि आप में उतना कैपेबिलिटी है कि आप सिर्फ खुद ही का नहीं बट दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों के भी इमोशंस एक्सेट्रा को कैरी कर पाते हो. एंड यस, यू वर्क रियली अमेजिंग अंडर स्ट्रेस. ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि बोलोगे कि नहीं मैं स्ट्रेस में फ्रीक आउट हो जाता हूँ. तो मे बी अभी तक आपने उस चीज़ पे ट्यून इन नहीं किया है. बिकॉज लाइक इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, तो अभी मैं अंडर स्ट्रेस बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ. बट अगर जब मैं 19 या 20 ईयर्स की थी तब नहीं कर पाती थी. ठीक है, बट जैसे ही मैं 24-25 ईयर्स की हुई तब मैं बहुत अच्छे से करने लगी. स्ट्रेस में भी मेरा माइंड एकदम शार्प रहता था, वो इधर उधर नहीं जाता था. और तो नो दैट कि अगर अभी तक आप इस चीज़ पे ट्यून इन नहीं किए हो, यू विल बी ट्यूनिंग इन टू दिस एबिलिटी कि आप स्ट्रेस में भी बहुत अच्छे से काम कर पाओगे. राइट. Okay. I'm sensing आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेडी टू लर्न है. ओके, आपको नई नई चीज़ें सीखना पसंद है या फिर नई नई चीज़ें डिस्कवर करना पसंद है. आप में से काफ़ी सारे लोग नया नॉलेज पसंद करते हो, या फिर ऐसे कॉन्वर्सेशंस पसंद करते हो जहाँ पे समवन इज एडिंग समथिंग न्यू टू योर एग्जिस्टेंस. ओके, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को गॉसिप करना नहीं पसंद है, या फिर वही पुराने डिस्कशंस, शैलो टॉक्स, वो सब नहीं पसंद है. शार्प माइंडेड भी हो आप में से काफ़ी सारे लोग, जल्दी चीज़ें लर्न कर लेते हो आप में से काफ़ी सारे लोग, या फिर जल्दी चीज़ें पिकअप कर लेते हो बहुत सारे लोग. काफ़ी सारे लोग शायद से मल्टीलिंगुअल भी होते होंगे आप लोग, कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस या फिर दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं, एंड सब में आप अच्छे हो. I'm sensing you're also good at some kind of a physical activity जहाँ पे हमको फिजिकली काम करना पड़े. ओके, इट्स नॉट नेसेसरीली जस्ट फिजिकल एक्टिविटीज, जस्ट नॉट नेसेसरीली. ओके, आई एम सेंसिंग कि जहाँ पे भी आपको अपने बॉडी में मूवमेंट लाना होता होगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, उसमें आप में से काफ़ी सारे लोग प्रोफिशिएंट हो. तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अच्छे डांसर्स हो, कुछ लोग अच्छे हो सकते हो स्पोर्ट्स में, कुछ लोग अच्छे हो सकते हो कि हैवी वर्क करने में, कि डेली वॉक करके वर्क किया. ओके, खड़े होके काफ़ी देर काम कर लेते हो, या फिर बहुत सारा काम एक साथ, घर का काम, ऑफिस का काम, या फिर घर का काम, स्कूल का काम एक साथ मैनेज कर लेते हो, या फिर घर, ट्यूशन, ये हेक्टिक लाइफस्टाइल आप जी पाते हो बहुत सारे लोग. ओके, सो यस, आप बॉडी पे अपना स्ट्रेन ले पाते हो. Let's see what else. Group 3. Okay. मेहनती तो हो आप में से काफ़ी सारे लोग, बट वंस अगेन आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोग अभी तक इस मेहनत के एबिलिटी पे फुल्ली टैप इन नहीं कर पाए हो.
ओके, बट आप में बहुत मेहनत करने की क्षमता है, बहुत मेहनत करने की, एंड जल्दी चीज़ें टेकअप करने की भी क्षमता है। देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते होंगे कि एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन कर लेते हो, ठीक है। तो जो चीज़ लोग पूरा 1 साल लगा के पढ़ के पास करते हैं, आप शायद से 1 महीना लगा के पढ़ के पास कर लेते हो, ठीक है। तो यस, आपको फास्ट लर्न करने की क्षमता है या फिर ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता है। ओके, ऑल्सो सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोग फन लविंग हो, जिंदा दिल हो, लाइट हार्टेड हो, एंड फुल्ली चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो। ओके, फुल्ली चीज़ों को एक्सेप्ट करने का मतलब मुझे फील हो रहा है कि लाइक यू फील डीपली। ओके, आप ऐसा नहीं करते हो कि खुशी हो रहा है तो खुद को नॉनशैलेंट दिखाया, नॉनशैलेंट कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर दुखी हो रहे हो तो खुद को दिखाया कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू आर समबडी जो या तो एक्सप्रेसिव होते होगे कि हाँ दुखी हूं तो हूं, गुस्सा है तो है, खुश हूं तो हूं, या फिर भले ही दूसरों को न दिखाओ, खुद उस चीज को एक्सेप्ट करके डीपली फील करते हो कि हाँ मुझे दुखी हो रहा है तो मैं उसको इग्नोर करके भूलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं दबा नहीं दूंगा उस दुख को। मैं खुश हो रहा हूं तो है क्या जाता है बोल के जाने नहीं दूंगा, मैं उस खुशी को एंजॉय करूंगा, ठीक है। तो यू ट्राई टू एंजॉय द मोमेंट एज मच एज पॉसिबल, या फिर यू ट्राई टू एक्सेप्ट योर फीलिंग्स एज मच एज पॉसिबल। ओके, आई एम सेंसिंग कि आपको, आई डोंट नो इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि नहीं, बट आप एंडिंग्स को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो एंड उससे मूव ऑन भी कर लेते हो। तो जहाँ पे आई डोंट नो, शायद से अगर एक डीप घाव दूसरों को होगा कुछ एंडिंग से, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कुछ लोग सर्टन एंडिंग्स, यू आर द वन जो कि हाँ भले ही दुख से ही सही बट एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ अगर कोई चीज़ खत्म हो गई है, कोई चीज़ मेरी लाइफ से चली गई है, ठीक है चली गई है, अब क्या कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू मूव ऑन, आई विल गिव माई बेस्ट कि मैं आगे बढ़ूं। आप में से काफी सारे लोगों का विक्टिम मेंटालिटी नहीं है। ओके, कि जो हुआ हुआ, इट्स फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आई एम सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोग, यू आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो मे बी आप लोग नई नई डिशेस खाना पसंद करते हो, या फिर नए जगह में घूमने जाने का मन करता है आपको, या फिर नई चीजें ट्राई करने का मन करता है, नए वीडियो गेम्स एटसेट्रा हुआ, या फिर नए कपड़े एटसेट्रा। ओके, तो लाइक यू लव चेंज एंड यू अडेप्ट टू चेंज। आप ये बोल के नहीं बैठते हो कि हमारे ज़माने में ये होता था तो उसी ज़माने की ही चीज़ें कैरी करें, नहीं, यू चेंज विथ टाइम, जैसा होना चाहिए, समय के साथ बदलना, समय के साथ बदलने की क्वालिटी आप में है, भले ही वो इमोशंस बदलने की हो, भले ही वो अपने फिजिकल रियलिटी को बदलने की हो, भले ही वो अपने मेंटल फैकल्टीज को बदलने की हो। ओके, तो एक अडेप्टेशन आप में आ जाता है बहुत अच्छे से। So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 3. Hope it helps. Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.